और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। सीमा पर चीन की चालाकियां और उसकी बदमाशियां बढ़ती जा रही हैं। भारत सरकार में रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर एक डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ जिसमें यह कहा गया कि चीन ने अतिक्रमण किया और चीन की सीमाओं ने LAC का उल्लंघन करके उस जमीन पर आने की कोशिश की, उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जो दरअसल बफर जोन का हिस्सा माना जाता है और जिसको भारत फिंगर 8 तक पैंगोंग के इलाके में LAC मानता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको मानता है, वास्तविक नियंत्रण सीमा। वहां पर चीन ने घुसपैठ की हुई है। चीन वहां काफी आर्मी लेकर बैठा हुआ है, काफी संसाधन लेकर बैठा हुआ है और काफी ज्यादा मिलिट्री पावर के साथ और फायर पावर के साथ चीन पैंगोंग के इलाके में बैठा हुआ है। ये वो इलाका है बहनों भाइयों जो पूर्वी लद्दाख का इलाका कहा जाता है और ये ईस्टर्न लद्दाख की वो इलाका है जहां पर चीन ने अवैध तरीके से हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करके कब्जा कर रखा है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक डॉक्यूमेंट के जरिए सामने आई। हालांकि विवाद बढ़ते ही जैसे ये मामला सार्वजनिक हुआ मीडिया में, इमीडिएट उस डॉक्यूमेंट को हटा दिया गया। लेकिन उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सीमा पर वो कुछ नहीं है चल रहा जो कुछ दावा किया जा रहा है, यानी दावे से इतर चीन की बदमाशियां सीमा पर जारी हैं। चीन की इस चालाकी पर उसे अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। यह बिल्कुल ठीक वक्त है कि चीन को सबक सिखाया जाए। चीन की चालाकियां, उसकी धोखेबाजी और चीन का आचरण यह निंदा के योग्य है और चीन पर अब कार्रवाई का वक्त है। यह वक्त चीन के साथ प्रतिकार का है। पैंगोंग का जो इलाका है, पिछले दिनों आपने काफी कुछ पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा, समझा भी होगा। ईस्टर्न लद्दाख के इस इलाके को बहुत ही दुर्गम स्थान माना जाता है। इस दुर्गम स्थान में कुछ पॉइंट्स तय किए गए हैं, इस तरह की एक फिंगर्स के इलाके तय किए गए हैं। फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऐसे इलाके चिन्हित किए गए हैं जो दरअसल वास्तविक नियंत्रण सीमा फिंगर 8 तक जाती है, जो भारत मानता है। लेकिन चीन ने किया क्या कि वास्तविक नियंत्रण सीमा यानी LAC का उल्लंघन करके इस वक्त चीन 8 तो छोड़िए, चीन इस वक्त फिंगर 5 तक आ चुका है। फिंगर 5 तक का इलाका चीन के कब्जे में है, ऐसा दावा किया गया। अब सूत्र ये बताते हैं और चर्चाएं ऐसी चल रही हैं कि भारत की सेना की फिंगर 2 तक मौजूद है, यानी फिंगर 3 और 4 के बीच बफर जोन कर दिया गया है। फिंगर 5 तक चीन बैठा हुआ है, वहां से वो हटना नहीं चाहता। इन परिस्थितियों का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसकी गलती थी, हम इन सब मुद्दे पर जाएंगे। लेकिन हमें यह देखना होगा कि चीन चाहता क्या है। क्या चीन भारत के साथ ये तनाव चाहता है? क्या चीन युद्ध चाहता है? क्या ये चीन चाहता है कि भारत और उसके बीच जो कुछ भी परिस्थितियां बनी हैं उसमें झगड़े हों? और क्या चाहता है चीन कि भारत कुछ कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ करे? आखिर चीन की मंशा क्या है, यह स्पष्ट होना चाहिए। और यह कोई अभी का मामला नहीं है, यह अप्रैल से घुसपैठ जारी है। पहली सार्वजनिक तौर पर इसकी जानकारी 5 मई को आई। तो क्या ये सीमाएं और ये जो कुछ भी स्टेटस है ये क्यों नहीं बदल रहा है और भारत सरकार इसको लेकर क्या कर रही है? ये एक गंभीर विषय है। हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर है, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? चीन जब इतनी बड़ी तादाद में वहां पर जमावड़ा कर रहा था तब हमारे पास क्या इसकी जानकारी थी? और तब कमांडर लेवल की 4 वार्ताओं के बाद, NSA लेवल की वार्ता के बाद बार बार जब ये मीडिया में दावा किया गया, ऐसी खबरें आई कि ऑल इज वेल और चीन पीछे हट गया है, लेकिन वो तो पीछे नहीं हट रहा है, वो तो चढ़ता चला आ रहा है। तो अब हमें इसका क्या प्रतिकार करना होगा? हमें इसके बारे में कुछ गंभीर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। नैरेटिव बदलने से देश की सीमाएं नहीं बदल जाती। हमें इसके लिए कई बार बहुत कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, कई बार सरकारों को कुछ गंभीर फैसले लेने पड़ते हैं। इस देश की 1 इंच भूमि भी, हमारी मातृभूमि की 1 इंच भूमि भी अगर दुश्मन के कब्जे में जाती है तो इस देश को प्रतिकार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा 133 करोड़ भारतवासियों का मानना है। लिहाजा भारत सरकार को अब इस मुद्दे को बहुत टफ तरीके से हैंडल करने की जरूरत है, क्योंकि चीन जिस जगह पर जमा है वहां से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो हमारे पास विकल्प सीमित हैं और कभी कभी शांति के लिए छोटे मोटे युद्ध आवश्यक हो जाते हैं। मैं उकसा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आपकी जमीन पर कोई कब्जा करने की कोशिश करेगा तो आपके पास भी विकल्प सीमित होते हैं। पहले वार्ता होती है, बात होती है, कोशिश होती है कि मामला सुलझ जाए, लेकिन अगर मामला नहीं सुलझ रहा है तो कई बार आपको थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ता है।
तो इस विकल्प को भी खुला करके रखा जाए, क्योंकि चीन अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आ रहा है और शी जिनपिंग के जो खतरनाक इरादे हैं उनके बारे में मैंने आपको कई बार अवगत कराया। उस वक्त ये नैरेटिव बनाया गया, ये परसेप्शन बनाया गया कि चीन पीछे चला गया है, पर आज तो रक्षा मंत्रालय ने भी स्वीकार लिया। वेबसाइट से भले ही तथ्य हट गए हों, लेकिन वो तो मौजूद थे। आज अखबारों में भी खबर आई है कि फिंगर 5 से वो हटने को ही तैयार नहीं है, 8 की बात छोड़िए, जबकि फिंगर 8 तक वास्तविक नियंत्रण रेखा है, यानी वो काफी भीतर आ गया है। गलवान की स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। लिहाजा पूरे देश को विश्वास में लेकर यह बताया जाए कि क्या हालात हैं, और भारत सरकार के साथ 133 करोड़ मुल्क का बच्चा खड़ा है। भारत सरकार को जितने कड़े तरीके से प्रतिकार की आवश्यकता है वो उसे जरूर करनी चाहिए। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनोज मिश्रा मौजूद हैं, विवेक साइलस समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, कर्नल टीपी त्यागी मेरे साथ मौजूद हैं और कर्नल शिवदान सिंह दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी।